आज से 250 साल पहले क्रिकेट की शुरुआत हुई थी और 50 साल पहले ओडीआई फॉर्मेट की। 20 साल पहले टी20 फॉर्मेट आया और 10 साल पहले टी10। मतलब वक्त के साथ साथ कंपटीशन बढ़ता गया और हमारी उम्मीदें भी। 1990 में 250 का टारगेट ओडीआई फॉर्मेट में मैच विनिंग हुआ करता था, मगर अब तो टी20 में भी चेस हो जाता है। मतलब क्रिकेट में अगर कुछ इंप्रूव हो रहा है ना, तो वो है बल्लेबाज। हर रोज नए रिकॉर्ड, नया अंदाज और नई टेक्निक्स। 100 के स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज तो अब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में नजर आते हैं। ओडीआई और टी20 में जगह बनाने के लिए बल्लेबाज को 160 से भी ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ एंट्री मारनी पड़ती है जनाब। आप में से बहुत से फैंस को लगता होगा कि पुराने दौर की क्रिकेट ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, और कुछ मेरे जैसे होंगे जो समझते हैं कि क्रिकेट का असली मजा तो भाई साहब आजकल के एक्शन में है ना। मगर एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी जनाब, कि ये नए दौर के बल्लेबाज 90s के बल्लेबाजों का अपग्रेड वर्जन है। मतलब हर तरह से बेहतर। क्यों यकीन नहीं होता? तो चलिए इस वीडियो में देख लो, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 90s के बल्लेबाजों के अपग्रेड वर्जन, जो अब उनसे भी बेहतर नजर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना जनाब। नंबर 10, ओपनर आकर अटैक करना और पावर प्ले में तेज रन्स बनाने का ट्रेंड वैसे तो 90s के आखिर में शुरू हो गया था, और 20वीं सदी की शुरुआत में सहवाग से बेहतर ओपनर अटैकिंग बल्लेबाज दूसरा कोई नहीं था। सहवाग टेस्ट और वनडे दोनों में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। सहवाग रिटायर हुए तो न्यूजीलैंड के इस राइट हैंडेड बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने भी ओपनर आकर बल्लेबाजों को धोना शुरू किया और डबल सेंचुरी भी लगाकर दिखाई। और उनके बाद उन्हीं के स्टाइल और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं यंग बल्लेबाज फिन एलन, या फिर आप फिन एलन को सहवाग और मार्टिन गुप्टिल का अपग्रेड वर्जन भी कह सकते हो जनाब। जी हाँ, क्योंकि ओपनर आकर अटैक करना फिन एलन का भी फेवरेट काम है। बल्कि एक बार तो फिन एलन ने मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को 3 छक्के और 2 चौकों के साथ एक ही ओवर में 30 रन जड़ दिए थे। तो क्या लगता है आपको, फिन एलन सहवाग और मार्टिन गुप्टिल का अपग्रेड वर्जन बन सकते हैं? नंबर 9, ओपनर आकर लंबी इनिंग खेलने की एबिलिटी बहुत कम बल्लेबाजों में हुआ करती है। वैसे श्रीलंका के दिलशान अक्सर ओपनर आकर लंबी बारी खेला करते थे, और कुछ ऐसे ही शुरुआत में डिफेंडिंग और सेट होकर अटैकिंग खेलना इस यंग ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को भी बहुत अच्छे से आता है। विकेट पर जमे रहना, सिचुएशन को संभालना और आखिर तक जाना, ये सब एबिलिटीज है ऋतुराज गायकवाड़ के अंदर। और जब बात अटैक करने की हो ना, तो टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैक्सवेल को एक बार ऋतुराज गायकवाड़ ने आखिरी ओवर में 30 रन भी जड़ दिए थे जनाब। तो आप समझ ही जाओगे कि अटैक करना ऋतुराज गायकवाड़ को कितना बढ़िया आता है। बस ये सारी एबिलिटीज बताती हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ के अंदर भी टीम को संभालने के सारे गुण हैं जनाब। इसीलिए तो आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप 10 में आने वाले हैं। नंबर 8, क्रिकेट में पावर प्ले का इस्तेमाल बल्ले के साथ कैसे करना है, ये 1995 में श्रीलंकन ओपनर बल्लेबाज जयसूर्या ने करके दिखाया था, जब सामने वसीम अकरम, वकार यूनिस और मैगरा जैसे बॉलर हुआ करते थे। और फिर भी जयसूर्या कवर के ऊपर से छक्का और स्क्वायर लेग पर फ्लिक शॉट मारकर दिखाते थे। फिर यही अंदाज इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भी अपनाया और पावर प्ले में स्विच हिट और रिवर्स स्वीप का भी कमाल दिखाया। लेकिन जरा इस बल्लेबाज को देखिए, जो फ्यूचर में जयसूर्या और डेविड वार्नर का भी अपग्रेड वर्जन बन सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेन डकट की, जिनका ऑफसाइड इनका स्ट्रॉन्ग जोन होता है और वो ऑफसाइड से बाहर आने वाली किसी भी गेंद को नडार अंदाज में खेलते हैं। बल्कि जयसूर्या की तरह पावर प्ले में बाउंड्रीज के साथ रन्स बनाते हैं। पावर हिटिंग और अटैक करना इन्हें वार्नर जैसा बनाता है, और इस वक्त इंग्लैंड के तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आते हैं। मगर कमाल की बात यह है कि चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, वो 100+ के स्ट्राइक रेट के साथ अटैकिंग खेलते हैं जनाब। नंबर 7, दुनिया में एक से बेहतर एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गुजरे हैं, लेकिन अगर मैं आपको मोस्ट स्टाइलिश लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के बारे में बताऊं, तो वो थे श्रीलंका के कुमार संगकारा। इनकी टेक्निक्स और अंदाज सबसे अलग था। इवन इनके स्टाइल की वजह से इन्हें मिस्टर एलिगेंट भी कहा जाता है। इनके बाद इनके जैसा शायद कोई दूसरा बल्लेबाज तो नहीं आया, मगर हाँ, इस यंग इंडियन बल्लेबाज में कुछ गुण ऐसे जरूर हैं जो इन्हें संगकारा से मिलाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साई सुदर्शन की, जिसके पास कमाल की टाइमिंग है और संगकारा जैसा स्टाइल भी। गुड रेंज शॉट्स हैं और संगकारा की तरह ही विकेट पर खड़े रहने का टेम्परामेंट भी है जनाब। यही नहीं, इनकी फेवरेट शॉट भी संगकारा की तरह कवर ड्राइव ही है। मुझे तो साई सुदर्शन में फ्यूचर का संगकारा नजर आता है। आप क्या कहते हो? नंबर 6, क्रिकेट में कुछ लेजेंड ऐसे भी गुजरे हैं जिनके कारनामे तो बहुत बड़े थे, मगर इनका नाम बहुत छोटा। मतलब जो फेम और जो मुकाम वो डिजर्व करते थे, वो इनको नहीं मिल पाया। ऐसा ही एक नाम है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल हस्सी का,
इनको ऑस्ट्रेलिया का मैच विनर और गेम चेंजर प्लेयर भी माना जाता है। इवन अपने पहले 32 ओडीआई मैचेस में इनकी एवरेज 77 की थी, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा। वैसे तो इनकी कमी दुनिया में शायद कोई दूसरा बल्लेबाज पूरी नहीं कर सकता, मगर आजकल ये पाकिस्तानी बल्लेबाज सऊद शकील का बैटिंग स्टाइल और बैटिंग टेक्निक्स माइकल हसी से काफी मिलती जुलती सी है। वो भी माइकल हसी की तरह इनोवेटिव हैं और नई टेक्निक्स के साथ शॉट्स खेलने की एबिलिटी रखते हैं। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में इनकी लगाई गई डबल सेंचुरी ने इनकी वैल्यू और भी बढ़ा दी है जनाब। और पीएसएल में तो इनका जलवा ही अलग होता है, मतलब टेस्ट, वनडे और टी20 वो तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल माइकल हसी की तरह। नंबर 5 दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद एडम गिलक्रिस्ट का नाम सबसे ऊपर आता है। वो विकेट कीपर तो कमाल थे ही, मगर बल्लेबाजी में इनका जवाब नहीं था। अग्रेसिव इतने थे कि टेस्ट को भी वनडे समझकर खेला करते थे और 2002 में 57 गेंदों पर सबसे तेज तरीन टेस्ट सेंचुरी भी इन्हीं की थी। 1999, 2003 और 2007 तीनों वर्ल्ड कप में वो ऑस्ट्रेलिया की विनिंग टीम का हिस्सा भी थे। इनके बाद इनके स्टाइल और इन्हीं की टेक्निक्स के साथ खेलने वाले इस यंग बल्लेबाज तिलक वर्मा को देखिए, जिसके पास भी गिलक्रिस्ट की तरह बढ़िया टाइमिंग है, अग्रेसिव स्टाइल है और अंडर प्रेशर खेलने की एबिलिटी भी। इवन गिलक्रिस्ट की तरह इनका स्ट्रॉन्ग जोन भी लेग साइड है और फेवरेट शॉट भी पुल शॉट है जनाब। तो आपको क्या लगता है, तिलक वर्मा गिलक्रिस्ट का अपग्रेड वर्जन बन पाएंगे या नहीं? कमेंट करके बताना। नंबर 4, क्रिकेट में सबसे पहले 6 छक्के हों या फिनिशर वाला रोल, मिडिल ऑर्डर में आकर अटैक करना हो या अंडर प्रेशर सिचुएशन में डिफेंड करना, युवराज सिंह में हर वो खूबी थी जो एक परफेक्ट लेजेंड बल्लेबाज में होती है। इंडिया की तरफ से मिडिल ऑर्डर में बनने वाली सारी लॉन्ग पार्टनरशिप्स के रिकॉर्ड को निकाल कर देख लो जनाब, आपको एक साइड पर युवराज सिंह का नाम ही नजर आएगा। देश के लिए अपनी जान की भी परवाह किए बिना वर्ल्ड कप खेलना युवराज की सबसे बड़ी कुर्बानी थी, जो शायद कोई दूसरा क्रिकेटर नहीं दे सकता। मगर हाँ, युवराज की कुछ झलक मुझे आजकल इस यंग बल्लेबाज रिंकू सिंह में नजर आती है, जिसने आखिरी 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलवाई थी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी गेंद पर छक्का मारकर मैच भी जीता था और सामने स्क्रीन को भी तोड़ डाला था। मिडिल ऑर्डर में आकर टीम को सहारा देना, डेथ ओवर्स में रन्स के ढेर लगाना, पावर हिटिंग, लंबे छक्के, निडर बल्लेबाजी और शातिर गेम प्लान, रिंकू में अभी तक जो भी नजर आया है सब उनकी स्ट्रेंथ है जनाब, और कोई वीकनेस नहीं। यकीन मान लो रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस ने युवराज सिंह का अपग्रेड वर्जन बना सकती है। नंबर 3, आज से 50 साल पहले 1984 में पहली बार किसी बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाई थी। 1903 में इंग्लैंड के टिम फॉस्टर ने 287 रन बनाकर यह रिकॉर्ड तोड़ा और 1930 में एंडी सैंडमन ने 323 रन बना डाले। 1930 में ही सर डॉन ब्रैडमन ने 334 रन बनाए और इसी साल वैली ने 336 रन बनाकर यह रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। फाइनली 1994 में ब्रायन लारा ने 375 रन बनाकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो 9 साल कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया। मगर फिर 2003 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हैडर ने 380 रन बनाकर ब्रायन लारा को भी पीछे छोड़ दिया जनाब। मगर कौन जानता था कि ये लेफ्ट हैंडेड योद्धा अपना रिकॉर्ड वापस ले लेगा, क्योंकि एक साल बाद 2004 में ब्रायन लारा ने 400 रन बनाकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज 20 साल बाद भी टेस्ट क्रिकेट में कोई बल्लेबाज नहीं तोड़ सका। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड कोई दूसरा नहीं, सिर्फ ब्रायन लारा खुद ही तोड़ सकता है। मगर कौन होगा जो यह रिकॉर्ड तोड़ कर दिखाएगा? वैसे न्यूजीलैंड के इस लेफ्ट हैंडेड यंग बल्लेबाज रेचंद रविंद्रा को देखिए, जो अपने बैटिंग स्टाइल में काफी हद तक ब्रायन लारा से मैच करते हैं। अपने पहले ही वर्ल्ड कप में 3 सेंचुरी के साथ वो 580 रन बनाकर टॉप 10 में भी रहे और विकेट पर खड़े रहना, लंबी बारी खेलना इनकी सबसे बड़ी एबिलिटी है जनाब, जो इन्हें भी फ्यूचर का लेजेंड बना सकती है। नंबर 2, 1990 में जब पावर प्ले की शुरुआत हुई थी तो जयसूर्या ने दुनिया भर के बल्लेबाजों को अटैकिंग क्रिकेट खेलने का एक नया ढंग सिखाया था और इनके बाद पाकिस्तानी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सईद अनवर भी ओपनर आकर पावर प्ले में बॉलर्स के छक्के छुड़ाया करते थे। इन्हें फर्स्ट जनरेशन के बल्लेबाज माना जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत हुई तो सेकंड जनरेशन के बल्लेबाजों में और भी ज्यादा स्पार्क नजर आया, जैसे गौतम गंभीर और ग्रेम स्मिथ भी ओपनर आकर बॉलर्स को धोया करते थे। और अब बारी है इस दौर की थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी की, जहां ओपनर आने वाले बल्लेबाजों को सिर्फ एक ही टास्क होता है जनाब, कि बाल को बाउंड्री से बाहर कैसे पहुंचाना है। पाकिस्तान के पास मौजूद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सैम अयूब थर्ड जनरेशन के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जिनके अंदर आपको सईद अनवर और गौतम गंभीर जैसे कई गुण नजर आएंगे।
वो गंभीर की तरह कवर के ऊपर से छक्का लगाना बड़े अच्छे से जानते हैं और इनके पास सईद अनवर की तरह बढ़िया टाइमिंग भी है और इनकी सिग्नेचर शॉट है एक टांग उठाकर फ्लिक शॉट से छक्का मारना, जो वो किसी भी तेज बॉलर को मार सकते हैं जनाब। नंबर 1, देखो भाई ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि बाएं हाथ के बल्लेबाज राइट हैंडेड बल्लेबाजों से ज्यादा अग्रेसिव और धाकड़ होते हैं और ऐसा अभी से नहीं, क्रिकेट की शुरुआत से ही चलता आ रहा है। जैसे जसूरिया, सईद अनवर, एडम गिलक्रिस्ट, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, कुमार संगकारा, डेविड वार्नर, मैथ्यू हैडन और हाँ, दुनिया के सबसे खतरनाक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज क्रिस गेल, सब एक से बढ़िया एक थे। लेकिन अगर आपको इन सब का अपग्रेड वर्जन देखना है ना, तो देखिए इस लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज यशवी जायसवाल को, जिसकी डिक्शनरी में डिफेंड नाम का कोई शब्द है ही नहीं। पावर हिटिंग, टाइमिंग और निडर अंदाज, अपने टेस्ट डेब्यू पर ही 170 रन की बारी खेलकर ये दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया था। यही नहीं, टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है और वो 2 बार टेस्ट में डबल सेंचुरी भी लगा चुके हैं। और टी20 में तो जनाब इनका अंदाज ही बॉलर्स के कैरियर को खराब करने का होता है। यकीन मानो ये बैट्समैन फ्यूचर में क्रिस गेल और मैथ्यू वेड का भी अपग्रेड वर्जन बनने वाला है। वैसे इन 10 अपकमिंग बल्लेबाजों में आप किस बल्लेबाज को सबसे निडर और अग्रेसिव मानते हो? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।